हाँ जी, 12th चैप्टर हमारा चल रहा है इंटरनेट का। 12th चैप्टर जिसके बारे में लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा, इंटरनेट और उसके इस्तेमालात हमने देखे थे। आज हम इसी चैप्टर के हवाले से मज़ीद स्टडी करते हैं इंटरनेट खिदमात या सर्विसेज। तो इंटरनेट की खिदमात में से एक आपका है ईमेल। ईमेल क्या चीज़ है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़्फ़ है। ईमेल से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि हम इंटरनेट के ज़रिए अपने और लैपटॉप या मोबाइल या और इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हम मैसेज, रिटन मैसेज और साथ में फाइल्स वगैरह भी अटैच करके किसी को भेज सकते हैं। इसे ईमेल कहते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़्फ़ है और इंटरनेट की इस सर्विस की वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पैगामात को चंद सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी पैगाम या मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह भेजने या वसूल करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को ईमेल के ज़रिए कोई पैगाम भेजा जाता है तो पहले उस पैगाम को लिखा जाता है, लेकिन इंटरनेट हमें ये सहूलत भी फराहम करते हैं कि आप ईमेल के ज़रिए आप किसी और प्रोग्राम में बनी हुई कोई फ़ाइल या कोई तस्वीर या ऑडियो वीडियो वगैरह भी भेज सकते हैं। जब आप ईमेल के ज़रिए किसी फ़ाइल वगैरह को भेजते हैं तो इसे अटैचमेंट कहा जाता है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि अटैचमेंट का साइज़ 1 MB से बड़ा ना हो, वरना फिर इससे ज़्यादा की फ़ाइल आपकी सही से अटैच नहीं होती। तो ईमेल जब आप करते हैं कहीं या ईमेल भेजते हैं तो ईमेल करने और भेजने वाले दोनों का, यानी ईमेल भेजने वाले और ईमेल वसूल करने वाले दोनों का ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस पे आप उसे ईमेल भेज सकें। तो जो ईमेल एड्रेस होता है हर इंसान का या किसी भी शख्स का ईमेल एड्रेस पूरी दुनिया में एक मुनफरिद एड्रेस होता है। जब कोई एक नाम से ईमेल एड्रेस बना लेता है तो उसी नाम का दूसरा ईमेल एड्रेस नहीं बन सकता। तो आपने एक डोमेन पे एक नाम का एक ही ईमेल एड्रेस बनाना होता है। ईमेल एड्रेस जो आप बनाते हैं वो ईमेल एड्रेस आमतौर पे दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये आपके पास आया पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। जैसे फर्ज करें किसी का ईमेल एड्रेस है ahmadali@yahoo.com, तो उसमें अहमद अली होगा यूज़र नेम और @ के बाद जो होता है जैसे yahoo.com है या hotmail.com है वो होता है डोमेन नेम या सर्वर नेम भी हम उसे कहते हैं। तो जैसे आपकी yahoo.com है या hotmail.com है या आपके पास gmail.com है, तो ये आपकी सारी डोमेन नेम्स हैं और उससे पहले @ से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो आपका यूज़र नेम होता है। यानी वो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी देना चाहें, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए। और यूज़र नेम कोशिश करें उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलें फिर अब हम नेक्स्ट, ये तो था आपका ईमेल और ईमेल एड्रेस के हिस्से। नेक्स्ट हम इंटरनेट की खिदमत देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ई कॉमर्स। इंटरनेट की दूसरी खिदमत है ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर के ज़रिए से, कॉमर्स कहते हैं तिजारत को, चीज़ों का लेन देन, अपनी चीज़ों को खरीद व फरोख्त करना, एक जगह से दूसरी जगह खरीद व फरोख्त के लिए भेजना। तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अमल जिसमें आप चीज़ों की खरीद व फरोख्त इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के ज़रिए करते हैं, इसे ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स की मदद से आप इंटरनेट पर तिजारत कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है और इसकी बदौलत आप अपने ऑफिस में बैठे बिठाए अपने मतलूबा चीज़ को बनाने वाली कंपनियों की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यानी जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो लेनी है, आप उसके बारे में इंटरनेट से मालूमात हासिल कर सकते हैं और फिर उन कंपनियों में बनाए जाने वाली चीज़ों की क्वालिटी और कीमत वगैरह में आसानी से मुवाजना करके फैसला कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके लिए फिर ऑर्डर भी कंप्यूटर पर बने हुए फॉर्म्स होते हैं, उनके ज़रिए किया जाता है। ई कॉमर्स के ज़रिए किसी भी चीज़ का लेन देन चंद मिनटों में कर सकते हैं। ई कॉमर्स और आम तरीके से
تجارت کرنے میں فرق یہ ہے کہ ای کامرس میں آپ چیزوں کی جانچ پڑتال آپ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، جبکہ عام طریقے میں آپ چیزیں ہاتھ لگا کے خود چیک کر کے دیکھتے ہیں. اس لیے سم ٹائم ای کامرس کے ذریعے منگائی گئی چیزیں صحیح کوالٹی کی نہیں ہوتی جو آپ کو کوالٹی چاہیے ہوتی ہے. تو 1990 کے عرصے میں انٹرنیٹ کے جب بہت زیادہ ترقی ہوئی تو بہت زیادہ ویب سائٹس بنائی گئی، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا اور انٹرنیٹ سے انفارمیشن حاصل کی جانے لگی. تو دنیا اس وقت ای کامرس کی طرف جو ہے نا راغب ہوئی کہ ہمیں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کامرس یا تجارت بھی کرنی چاہیے. تو اب اس وقت جو ہے اکثر بزنسز جو ہیں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ای کامرس کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ای کامرس کے ذریعے یا الیکٹرانک کامرس کے ذریعے جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، فرسٹ ون ایڈورٹیزمنٹ، یعنی آپ اپنی چیزوں کی اشتہار بازی پبلسٹی کر سکتے ہیں. دوسرا ہے سیلز اینڈ پرچیز آف گڈس، چیزوں کی اشیاء کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے. تیسرا ہے ڈسٹریبیوشن آف گڈس، یعنی چیزوں کی ترسیل، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو بھیجنا. اور لاسٹ ون ہے پرووائڈنگ کسٹمر سروسز، گاہکوں کو مختلف قسم کی انفارمیشن دینا، مختلف قسم کی آفٹر سیل سروسز دینا، یا ہیلپ لائن جیسے ہوتی ہے پروڈکٹس کے حوالے سے ہیلپ لائن جو ہے آپ دے سکتے ہیں. تو یہ تھے ای کامرس اور ای کامرس سے حاصل ہونے والے استعمالات، ای کامرس میں کہاں کس مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ای کامرس کے فوائد. ای کامرس کے استعمال نے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، جن کی وجہ سے آج کے انسان کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کم سے کم وقت میں اشیاء کی خرید و فروخت، یعنی پہلے جہاں آپ کو مارکیٹ گھومنا پڑتی تھی یا اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ کو وہاں اس شہر جا کے پروڈکٹس لینی پڑتی تھی، لیکن اب آپ کے پاس یہ فائدہ ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں اشیاء کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور اشیاء کی قیمت کی بھی فوری ادائیگی کر سکتے ہیں. پھر مختلف کمپنیوں کی اشیاء کی قیمت اور کوالٹی میں ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم موازنہ کر سکتے ہیں اور پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ اچھی ہے میں اسے خریدوں. اور گھر بیٹھے آپ مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو ایک سے زائد جگہوں سے خرید سکتے ہیں. اور ای کامرس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ملازمین کی کم تعداد رکھنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کم تنخواہ، اخراجات میں آپ کے کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کا کاروبار دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ہی چلتا رہتا ہے. تو یہ تھے ایڈوانٹیجز ای کامرس کے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ای کامرس کے نقصانات، ڈس ایڈوانٹیجز آف ای کامرس. ای کامرس کے جہاں فائدے ہیں وہاں ڈیفینیٹلی کچھ نقصانات بھی ہیں ای کامرس کے. ای کامرس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات ہیں جن کا ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ ون تو یہ ہے کہ چیزوں کی جانچ پڑتال اور چیکنگ میں جو ہے آپ بغیر چھوئے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نیٹ پہ دیکھ کے سم ٹائم یہ ہوتا ہے پروڈکٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ویسی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس جو ہے وہ بھی حکومت کو ادا نہیں ہو پاتا. پھر ہے اشیاء کی فوری قیمت ادا کرنے پر بعد میں رد و بدل میں دشواری ہو جاتی ہے. چیز آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو جیسے پروڈکٹ آپ کو ملی آپ نے پیمنٹ کر دی، بعد میں جو آپ نے کھولا آپ نے دیکھا آپ کو اگر اس چیز میں کچھ خامی ہے یا پسند نہیں آ رہی تو پھر وہ تبدیل کرانا اور یہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور نیکسٹ اور پھر یہ ہے کہ سم ٹائم دھوکہ دہی کے بھی امکانات ہوتے ہیں، فریب یا دھوکے بازی بھی کی جاتی ہے، پروڈکٹ بالکل ہی ڈیفرنٹ یا اور طرح کی آتی ہے اور پھر وہ واپس بھی نہیں ہو پاتی. تو اس قسم کے مسائل جو ہیں آپ کے پاس آتے رہتے ہیں.
अब है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की अक़साम। ई कॉमर्स की अक़साम की बुनियाद इसमें किए जाने वाले लेन देन की जो ट्रांजैक्शन है उसकी बुनियाद पर की जाती है। ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर ई कॉमर्स की जो अक़साम है वो कुछ यूँ हैं। फर्स्ट वन है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी बिजनेस खरीदने वाला भी बिजनेस है और बेचने वाला भी बिजनेस है, तिजारती अफराद हैं। इस किस्म के ई कॉमर्स में इस किस्म की ई कॉमर्स में दो या दो से ज़ायद इदारों के दरमियान तिजारत का तबादला होता है। इस किस्म की ई कॉमर्स का बुनियादी मकसद इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑर्डर्स, बिल्स, सर्विसेज और पेमेंट्स वगैरह जैसी लेन देन को बेहतर अंदाज से प्रोसेस किया जा सकता है। इस किस्म के ई कॉमर्स में सौदेबाजी नहीं होती, बल्कि इस किस्म के बिजनेस में रेट पहले से फिक्स होते हैं। इस किस्म के ई कॉमर्स में खरीदो फरोख्त करने वाली दोनों पार्टियां कारोबारी इदारे होते हैं, इसलिए हम इसको B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहते हैं। दूसरी टाइप है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। बेचने वाला ताजिर है, कारोबारी अफराद है, और लेने वाला कस्टमर है, कंज्यूमर है। ई कॉमर्स की इसी किस्म में कोई कारोबारी इदारा बराह रास्त अपनी अशिया की खरीदो फरोख्त आम ग्राहकों को करता है और इसके बदले उनसे पेमेंट हासिल करता है। इस किस्म में खरीदो फरोख्त होने वाली अशिया को एंड यूज़र इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं, यानी मज़ीद आगे नहीं बेचता। जैसे इंटरनेट के ज़रिए आप किताबों की ख़रीदारी करते हैं या कपड़ों की ख़रीदारी करते हैं। इस किस्म की को हम बिज़नेस टू एम्प्लॉय यानी B2E भी कहते हैं, या B2C भी कहा जाता है, और B2E भी यानी बिज़नेस टू एम्प्लॉय भी कहते हैं। नेक्स्ट है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ई कॉमर्स की इस किस्म में कोई ग्राहक बराह रास्त अशिया दूसरे ग्राहकों को फ़रोख्त करता है। इस किस्म की ई कॉमर्स में ना तो चीज़ को फ़रोख्त करने वाला कारोबारी फ़र्द होता है और ना ही ख़रीदने वाला कोई कारोबार कर रहा होता है। दोनों खरीदो फरोख्त करने वाले ग्राहक ही होते हैं। मसलन कोई फ़र्द अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचता है, जैसे आप OLX पे अपनी कोई चीज़ बेच देते हैं, तो या वैसे आप किसी के साथ डायरेक्ट लेन देन करके आप अपनी कोई पुरानी चीज़, कोई घर है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, बेचते हैं। तो इसको हम यानी ना तो ख़रीदने वाला कारोबार की पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहा, ना लेने वाला, इसमें दोनों ही ग्राहक हैं। और इस किस्म की ई कॉमर्स को हम C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर कहा जाता है। लास्ट वन है कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B। ई कॉमर्स की इस किस्म में मुख्तलिफ लोग अपनी अशिया को किसी कारोबारी इदारे को फ़रोख्त करते हैं। इस किस्म की ई कॉमर्स पर लोग अपनी अशिया की पब्लिसिटी इंटरनेट पर करते हैं और ख़रीदार कारोबारी इदारे उन लोगों से मामला तय करके उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, ताकि वो फिर आगे उसे मज़ीद बेच सकें या अपने किसी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसे कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है।